अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद का व्लॉग तो नहीं है, ईद से पहले का व्लॉग है, तो फिर पहले ये शेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह ईद का व्लॉग भी आपके साथ जल्दी शेयर कर देंगे। अच्छा जी, ये नाश्ते का टाइम है, तो बस मैं अंडे फ्राई कर रही थी और साथ में अम्मी ने बना लिए थे बड़े मज़ेदार से पराठे, क्रिस्पी वाले। अम्मी के हाथ के जो पराठे होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ही बेस्ट वाले होते हैं। अच्छा, ये ना सफ़ेद आटे के बिल्कुल भी नहीं होते, जो हमारा ना चक्की का आटा होता है ना, ये वो वाले होते हैं। अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि आप लोग जो घर में आटा यूज़ करते हैं वो कौन से पराठे, मतलब कौन से आटे के पराठे ये होते हैं। तो ये चक्की वाला आटा होता है, हम जिस तरह से मिक्स करके खाते हैं ना, वही वाला होता है। खैर, वो तो हमने खा लिया था। और दोपहर के टाइम बहुत शदीद वाली गर्मी हो रही थी, ऐसा हब्स हो रहा था कि बस, तो कुछ भी खाने का तो मूड नहीं हो रहा था। बस मैंने ना मज़ेदार सी ना लस्सी बना ली थी, जिसमें मैं ज़रा अच्छी क्वांटिटी में नमक भी डालती हूँ, मैं थोड़ा ना चीनी भी डालती हूँ, और बर्फ़ आप देख रहे हैं, इतनी ही ज़्यादा मैं बर्फ़ की क्वांटिटी रखती हूँ ना कि हा मज़ा आ जाता है। मतलब एक गिलास पिया तो आपको लगता है कि हाँ भाई, अच्छी वाली ना लस्सी पी ली है। तो खैर, ये लस्सी वगैरह बना ली थी, और दोपहर के खाने में तो बस हमने लस्सी पी ली थी, क्योंकि ना बहुत सही वाली गर्मी हो रही थी। और अच्छा, हम ना ज़रा काम में भी लगे हुए थे, थोड़ी सफाई वगैरह भी कर रहे थे, घर को समेट रहे थे, थोड़ी सफाइयाँ करनी थी। तो होता है कुछ कुछ काम ना रहते हैं ईद से पहले, तो फिर वो वाले काम थोड़े से चल रहे थे, तो बस हम उसमें ही बिज़ी चल रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम बैठे थे अप और में, तो यहाँ पे हम खा रहे थे सौंफ, और सौंफ में मिला के खा रहे थे सनी छालिया। ओह, इतने मज़े की लग रही थी। अच्छा, हमने ना ये इसको मिक्स नहीं किया पूरा, जो ये हमने ये माउथ फ्रेशनर जो बनाया हुआ है ना, इसके अंदर हमने पूरे में नहीं मिलाई। जाहिर सी बात है, किसी को भी छालिया खाना इतना पसंद नहीं होता, लेकिन वो कभी कभार तो ना वो इतना अच्छा लग रहा था, है इतने मज़े का। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग छालियाँ नहीं खाते हैं तो जोया के कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत बुरी बात, मैं आजकल ना बहुत बुरी बातें कर रही हूँ। मुझे एकदम से अपनी ना रील याद आ गई, और जिसकी रेसिपी अभी यहाँ से शुरू होती है। अच्छा जी, रात का टाइम है, और रात के टाइम अच्छा, वैसे तो अम्मी ने ना वो बना के रखी थी, दोपहर में ना बना ली थी मूंग की दाल, अम्मी ने बनाई थी फरेरी वाली। सही है, बना तो ली थी, लेकिन अम्मी का खुद का ही दिल नहीं चाह रहा था बनाने के बाद, कि ना अम्मी का ना ब्रोस्ट खाने का दिल चाह रहा था। शाम में कुछ और भी बनाना था, तो अम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं, ऐसी अम्मी की आदत है, वो ऐसे ना बहुत ज़्यादा ना आप कह लें फोर्स करके कोई फरमाइश नहीं करती हैं, ऐसे सरसरीसा बोलती हुई चली जाती हैं, मतलब तो थोड़ा ना लाड में ऐसे थोड़ा बोलती हुई चली जाती हैं। मतलब रात में हम कोई डील वील मंगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे कुछ ना। मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैंने कहा अम्मी का दिल चाह रहा है, तो रात में हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि ना ये आलू जोया लेकर आई थी, अपने मुँह से बड़े आलू लेकर आई थी। यार, ये मुझे ना चेस पे से मिल गए थे, इतने बड़े, ये वाकई में एक तो मुझसे संभाला भी नहीं जा रहा था। ये आधा किलो से ज़्यादा का एक आलू है, और ये मैंने अपने मुंह के साथ मैच करके देखा, तो ये मेरे मुंह से बड़ा आलू है। तो ना ये खैर, अच्छा मैं यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ कट कर रही हूँ। अब ये जैसे कि बोल रही हैं, हमने ये सोचा था कि ना ब्रोस्ट मंगवा लेंगे, लेकिन ना घर में आलू रखे हुए थे। मैंने बोला अभी आगे क्योंकि बकरीद आ जाएगी, तो ना ये इस्तेमाल में नहीं आएंगे, तो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है कि अंदर से ख़राब ना हो जाए। अंदर से मोस्टली जो बड़े साइज़ के आलू होते हैं ना, ये ख़राब ही निकलते हैं। खैर, हमने डिसाइड किया था हम बाज़ार से ब्रोस्ट मंगाएंगे। मैंने डिसाइड किया यार मैं पिज़्ज़ा बना लूँगी। अच्छा, काम में थोड़े से हम मसरूफ़ थे, तो मैंने कहा यार मैं पिज़्ज़ा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करती। चिकन था मेरे पास, उसको डीफ्रॉस्ट करना पड़ता, फैला हुआ होता, तो ना थोड़ा सा खीमा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यार, और पेपरोनी रखी हुई थी घर में, मैंने कहा इसी के साथ में पिज़्ज़ा बना लूँगी। एक पिज़्ज़ा बन जाएगा और फ्रेंच फ्राइज़ हो जाएंगी, और थोड़ा सा हम ब्रोस्ट मंगा लेंगे, तो ये हम सब के लिए मील हो जाएगा। क्योंकि बात ये है कि खाली ब्रोस्ट मंगाओ ना, तो हमारे यहाँ कोई भी ना पेट भर के ब्रोस्ट नहीं खा पाएगा ना, उसके साथ कुछ बर्गर चाहिए या कुछ भी ना, मतलब कुछ और भी होना चाहिए। मतलब हम सबको पता होता है ना उसकी फैमिली में क्या खाया जाएगा। तो हमने डिसाइड किया ये पूरा एक मील हो जाएगा, क्योंकि ब्रोस्ट भी ना वो पेट भर के नहीं खाते, एक थोड़ा सा ही पीस चाहिए होता है, इतना इनफ रहता है। खैर, तो बस यहाँ पर जोया फ्रेंच फ्राइज़ कट कर रही है। यहाँ पर पिज़्ज़ा का डो मैंने पहले से बना लिया था, और ये मैंने हम पाँचों के लिए सेट किया था। भाई के लिए एक मिनी पिज़्ज़ा से थोड़ा बड़ा पिज़्ज़ा, वो मैंने अलग सेट करके बेक करना था। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, पिज़्ज़ा सॉस के अंदर मैंने कीमे को मिक्स कर दिया था। कीमा कुछ होगा 1 कप से ज़रा सा कम था कीमा ना, उसको मैंने मिक्स कर दिया था, और वो मैंने बेस में लगा दिया था। अब ऊपर में
डाल दूँगी चीज़ मेरे पास हमेशा ग्रेट हुआ वो फ्रीज़र में रखा होता है, उससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पर हम लेकर आए हुए थे चिकन पेपरोनी, जो कि भूले हुए थे हम, और ये कब से जब फ्रीजर साफ किया था ना तो तब जाके बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो फिर अपिया को याद आया हाँ भाई ये पेपरोनी भी रखी हुई है, एक्सपायर हो जाएगी, तुम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करो। खैर यहाँ पर ये पेपरोनी मैंने कहा चलो आज इस्तेमाल करती हूँ मैं खुद ना, तो ये मैंने पेपरोनी पिज़्ज़ा बन गया था। पेपरोनी का फ्लेवर बीफ का ज़्यादा अच्छा होता है, और ये जो है कि आलू में से निकला पाइनएप्पल देखिए पाइनएप्पल स्लाइस निकला, क्योंकि वो इतना बड़ा आलू था, उसको हिस्सों में कट करके फिर मुझे उसकी फ्राइज़ कट करनी पड़ रही थी। खैर मैं उसको कट कर रही थी, बीच में से ज़रा सा ख़राब निकला, तो मैंने बोला ज़रा ये पाइनएप्पल भी दिखा ही दूँ आपको कि ऐसा भी होता है। देखिए जोया के शहर में ऐसा भी होता है आलू, हाँ आलू के अंदर से पाइनएप्पल भी निकल जाता है। क्या आपके शहर में ऐसा होता है? शहर मतलब घर। अच्छा खैर बातों बातों में हमारा पिज़्ज़ा भी असेंबल हो गया है, और असेंबल होने के बाद फ़ौरन बेक भी हो गया। देखिए ऐसा जादू नहीं, इसको आधा घंटा लगा था बेक होने में। इसको मैंने रख दिया था और 200 डिग्री पे रखा था, तो अच्छे से जल्दी से बेक भी हो गया था। और पिज़्ज़ा की बेस ना मैंने पतली रखी थी, और बहुत ज़्यादा इसको ना मैंने वो थिक नहीं बनाया था, जैसे कि थिक वाला कभी कभार मैं बनाती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे यहाँ। अच्छा खैर यहाँ पर ब्रोस्ट के हमने सिर्फ 3 ही पैकेट मंगाए थे, क्योंकि हमें ये था कि ये भी बच ना जाए, जो कि बच ही गया था। खैर ये मंगवा लिए थे, हमारी फैमिली के लिए इनफ था इतना ब्रोस्ट ना। इसके साथ भी फ्रेंच फ्राइज़ आ गई थी, मैंने कहा यार इतनी सारी फ्रेंच फ्राइज़ हो गई हैं। खैर पता है क्या हुआ, जो घर की फ्राइज़ थी ना वो सबने ज़्यादा शौक से खाई, ये वाली तो फ्रिज में चली गई थी वापस, क्योंकि ना इसका ना इतना दिल नहीं चाह रहा था। वो जो फ्रेश बनकर आई थी ना, ओए होए होए बड़ी ज़बरदस्त वाली बनी थी, क्योंकि वो जो आलू था ना लाल वाला, वो था ही फ्रेंच फ्राइज़ वाला आलू, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च था, जिसकी वजह से वो फ्रेंच फ्राइज़ जो सही वाली बनती है ना, ओए होए होए मज़ा आ गया। मतलब वो ना क्रिस्पी फ्राइज़ बन के तैयार होती हैं, अंदर तक ना आपको ना मतलब आलू अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है, और उसका ना जायका अलग होता है, जो कि फ्रेंच फ्राइज़ वाले आलू होते हैं ना। कभी भी आपको लेने हो ना फ्रेंच फ्राइज़ वाले आलू, तो आप ना सब्ज़ी वाले को स्पेशली पूछें कि फ्रेंच फ्राइज़ वाले आलू हैं आपके पास या नहीं है। तो होते हैं कुछ सब्ज़ी वालों के पास, ये हमें सब्ज़ी वाले नहीं बताया था, फ्रेंच फ्राइज़ वाले आलू अलग होते हैं। अच्छा खैर ये हमारी ब्रेड का जो डो था ना, उसका पिज़्ज़ा का डो, वो अच्छा बन के तैयार हुआ था। मुझे हमेशा ये टेंशन रहती है, जबकि बचपन से बना रही हूँ, कि ये पता नहीं कैसा बना होगा, हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो मैं ज़रूर चेक करती हूँ। खैर हमने ना खाना थोड़ा जल्दी खा लिया था, जाहिर सी बात है दोपहर का भी नहीं खाया हुआ था, और हम जल्दी भी यूँ खा लिया था, दूसरे दिन रखना था रोज़ा, और उसके बाद फिर जाहिर है जो नॉर्मल रूटीन चल रही होती है वो उस तरह से चलेगी रूटीन। अच्छा सहरी के टाइम पे तो बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, डायरेक्ट आ जाएंगे हम इफ़्तार के टाइम पे। अच्छा इफ़्तार के टाइम पे करना क्या था कि इतनी सारी अम्मी ने दाल बनाई थी, लेकिन उसको तो किसी ने नहीं पूछा था, तो उसको भी हलाल करना था। जाहिर सी बात है दूसरे दिन थी ईद, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारी चांद रात का व्लॉग। चांद रात तो होती नहीं है, खैर मतलब ईद से एक दिन पहले जो रोज़ा था, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक तो बाज़ार से हमने समोसे वगैरह मंगवा लिए थे, और मैंने सोचा ये जो दाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर ये रखी रह जाएगी तो कोई नहीं खाएगा, तो मैंने अम्मी से कहा कि ना हमें क्या करना चाहिए, इसके ना मैं पराठे बना लेती हूँ, तो रात को जिसको भी भूख लगेगी ना वो ये दाल खा लेगा। दाल वाले पराठे तो शौक से खा लेंगे, आम रखे हुए भी थे ना अगर रात को खाना है। तो जितनी ये दाल थी ना उसके मैंने तो खैर अफ्तारी के टाइम पे सिर्फ 3 पराठे बनाए थे, और बाकी पराठे अम्मी ने बना लिए थे, जैसे भाई और अब्बू इनमें से किसी को अगर खाना है तो रात की खाने ताकि ये ना निमट जाए, रखी ना रहे, तो फिर इसको कौन पूछेगा, क्योंकि वो कबाब वबाब या बिरयानी के आगे कौन पूछता है फिर। सही बात है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि अगर आगे नहीं खाया जाएगा ना तो फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं हर चीज़ को, क्योंकि रिस्क है, रिस्क को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आप दाल वगैरह किसी को दे नहीं सकते, जैसे कि ऐसा होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं किसी गरीब को देते हैं, भाई गरीब भी फेंक देता है, उन्हें आप गोश्त वगैरह देंगी तो वो चीज़ वो रखेंगे खाएंगे भी, और अगर आप दाल सब्जी देंगी तो उन्होंने भी उसको कचरे में फेंक देना, तो उससे बेहतर है आप खुद खा लें, क्योंकि आपकी खुद की कमाई है वो। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा खैर यहाँ पर जोया बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सी स्मूदी, और इतने मज़े की बन के तैयार हुई थी, ये इत्तेफाक वाली स्मूदी बन के तैयार होगी, और जो बनेगा इसका फ्लेवर, ओ माय गॉड, मतलब ये वाली मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ज़रूर आप लोगों ने बनानी है, क्योंकि आप लोग एक बार बनाएंगे ना ये वाली स्मूदी तो आपके जो घर वाले ना बोलेंगे यही स्मूदी चाहिए, मतलब सिंपल प्लेन शेक नहीं हमें पीना, यही वाला शेक बना के दो, यही पीना है। अच्छा उसके लिए मैं क्या करूँगी, घर में जो फ्रूट्स अवेलेबल थे तो वो मैं कट कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे दूँगी, आप मज़ीद
कौन से फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें बड़े ही ज़बरदस्त वाले पराठे बन के तैयार हो रहे थे, और ये जो क्या कहते हैं मूंग की दाल बनी हुई थी ना, उसमें इसका फ्लेवर इतना अच्छा बना। पहली बार बने थे हाँ, इस तरह के पराठे, मतलब मूंग की दाल के साथ पराठे पहली बार बनाए थे। अच्छा स्मूदी के लिए मैंने क्या किया है, स्ट्रॉबेरीज के क्यूब्स रखे हुए थे हमारे पास, तो वो मैंने निकाल लिए थे अच्छे खासे। इसके अलावा मैंने आम कट कर लिया था, आम के अलावा मैंने चीकू कट कर लिया है, थोड़े से बनानास थे तो वो भी मैंने छील के रख लिए हैं। अब ये सारे के सारे मैं फ्रूट्स ऐड कर दूंगी जग में, और जग में ऐड करने के बाद फिर इसमें दूध ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे स्ट्रॉबेरी के जो क्यूब्स हैं ना उसमें शुगर थोड़ी सी ऐड है, सही। इस हिसाब से फिर मैंने चीनी इसमें बहुत कम ऐड करी थी, और इसमें दूध ऐड करके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी मैंने ना बर्फ़ भी ऐड की थी, थोड़ा सा कम करने के बाद, क्योंकि आप ऊपर तक मैंने इसको भर दिया था ना तो जगह नहीं बची थी। खैर इसको ब्लेंड करने के बाद जो एक तो इसकी खुशबू ही ये बता रही थी कि मैं बहुत अच्छी वाली चीज़ बन के तैयार हुई हूँ। और जब इफ्तार के बाद सब ने पिया है, सबको इतना अच्छा लगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट फ्लेवर आया था। इसमें चाहें तो एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है आड़ू, उससे भी फ्लेवर इसका मज़ीद अच्छा हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। और क्या लेकिन लोग स्ट्रॉबेरी का क्या करेंगे, वो तो हमने सेव करके रखी हुई है। नहीं फ्रोजन मिलती हैं यार। हाँ फ्रोजन मिलती हैं, हम उसकी लेते हैं ना, ओपा की लेते हैं ना, की फ्रोजन मिलती हैं स्ट्रॉबेरीज। खैर तो वो ऐड कर सकते हैं और बेहतरीन वाली स्मूदी बन के तैयार हो जाएगी। खैर उसके अलावा हमने मंगवा लिए थे समोसे। अच्छा वैसे तो समोसे पहले से ही हमने बोल दिया था, निहाल को बोल दिया था कि समोसे ले आना, लेकिन जब ज़ाहिर है फ्रिज में देखा तो दाल रखी हुई थी, तो फिर फटाफट अपिया ने पराठे ही बना लिए थे। इस तरह से थोड़ी सी इफ्तारी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी सही हो गया था यूँ, क्योंकि ना इफ्तार करने के बाद फिर से हम लोग काम में लग गए थे। अच्छा दोपहर के टाइम में, क्योंकि जुम्मा था उस दिन, तो ना दोपहर के टाइम पे अपिया चली गई थी भाई के साथ थोड़ा सा हरा मसाला लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आनी थी, वो लेने के लिए चली गई थी। और दूध खत्म हो गया था हमारा, और अपिया को 2 बार जाना पड़ा था। पहले अपिया गई थी चेस, तो ना चेस पे से कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं था, अपिया को पपीता भी नहीं मिला था, तो फिर उसके बाद हरा मसाला वहाँ पे ख़त्म हुआ था। एक ही गड्डी रखी हुई थी हरे धनिए की, हरी मिर्चें भी बिल्कुल भी नहीं थी, और हम जो दूध लेते हैं डे फ्रेश का वो भी नहीं था। एक दिन पहले भी हमने चेक करवाया था, तब भी नहीं मिला था हमें। तो भाई ने कहा कि यार एक काम करो, हम ना स्पार चलते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। खैर फिर भाई और मेरा नमाज के बाद ना हम लोग फिर स्पार गए थे, और इस चक्कर में मतलब मैं 5 बजे के करीब फ्री हुई हूँ, और आने के बाद फिर ये मैंने ना बस थोड़ी देर बैठ के पराठे वगैरह बना लिए थे, क्योंकि थकन हो जाती है बाज़ार की यार, गर्मी में बहुत ज़्यादा थकन होती है, और रोज़े में ज़्यादा ही लगता है ना, फिर बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। खैर क्या कहते हैं, यहाँ पर स्पार से फिर मैं ना बाकी का सामान स्पार से लिया था, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी, और चेज़ की भी आपको शॉपर नज़र आएंगे। चेज़ पे से ज़्यादा कुछ मिला नहीं था। पपीते थे, या तो थे वो 1.5 2 किलो के कच्चे पपीते, या फिर थे तो वो इतने से थे, बिल्कुल मिनी साइज़ के 2 टेबल स्पून के बराबर ही पपीता का पेस्ट बनेगा। तो खैर यहाँ पे मैं निकाल रही थी इफ्तार के फ़ौरन बाद, मैंने बोला चलो ये वाला सामान भी समेट के रख देते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो फ्रिज में नहीं रखी थी, वैसे ही को साइड पर रख दी थी, और इसके अलावा हरा मसाला मैंने निकाल लिया था। अच्छा ये ना ये होता है ईद पे भी मिलता ही है, लेकिन ना ईद वाले दिन, ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा इसके रेट हाई हो जाते हैं, जितना हरा मसाला डबल प्राइस पे मिल रहा होता है। मतलब एक धनिए की गड्डी आपको 60-70 रुपये की मिल रही होगी, नॉर्मल डेज में 30 रुपीज़ की मिलती है, और अगर इधर से लें हम तो वो आपको 10-12 रुपये की मिल रही होती है, किसी भी स्टोर से लें तो काफ़ी फ़र्क होता है। और हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, मतलब ईद से पहले ना हरा मसाला वगैरह जो भी कुछ चाहिए होता है, हरी मिर्ची वगैरह, वो हम पहले से लेके रख लेते हैं, ताकि 4-5 दिन तक कुछ ना हमें ख़रीदना ना पड़े। और वैसे भी बकरीद के दिनों में बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है गलियाँ वगैरह साफ़ होने में 1 से 2 दिन लगते ही लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी जो बड़ा वाला पपीता था वो अपिया स्पार से लाई थी, जो छोटा मुन्ना जो पपीता निकला था ना वो अपिया चेस से लेकर आई थी, तो अलग अलग जगह से अपिया को सामान लेना पड़ा था। खैर हरी मिर्चें वगैरह हम ना इसी तरह टोकरी में करके रखते हैं। अभी इस वक्त हम वॉश नहीं करते, क्योंकि अगर वॉश करेंगे ना तो फिर वो गलने का डर होता है कि वो गल जाएंगी, वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हमें इस्तेमाल करना होता है ना उस वक्त हम वॉश करके इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हरी मिर्चों को। या कभी ऐसा होता है हम उसको वॉश करके रखते हैं तो हमें पता होता है, फिर हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। खैर यहाँ पर तो हरा मसाला, नींबू वगैरह जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं लेकर आ गई थी,
और फाइनली हाँ दूध भी मिल गया था। 2 दिन से ना हमें मतलब हमारा जो दूध ख़त्म हुआ था वो मिल नहीं रहा था। और एक ना टेस्ट को मतलब ज़बान को आदत हो जाती है ना, फिर दूसरा ब्रांड आपको समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसी है। तो खैर दूध भी फाइनली मिल गया था, वो भी अपिया को बार बार जाना पड़ा इस वजह से। खैर फिर यहाँ पे मैं हरा धनिया और पुदीने को सेव करने का आपको तरीका भी बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेकर आए थे और एक में थोड़ा थोड़ा ना पत्ते गले हुए, तो मैंने बोला पहले उसको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि एक भी पत्ता गला हुआ होगा ना तो वो आगे भी वो गला देगा, मतलब उसकी मदद से हाँ। बाकी भी ना वो गल जाएगा। तो बेहतर ये होता है हरे धनिए को स्पेशली आप हल्का सा खोल लें उसकी गड्डी को, और उसमें जो भी मतलब पत्ते हैं, जो घास वगैरह जो होते हैं एक्स्ट्रा पत्ते ना, वो सारे निकाल दें उसमें से। उसके बाद आप टिश्यू में करके इसको रख दें तो ना ये काफ़ी दिन तक ना फ्रेश रहता है और आसानी हो जाती है। जब हरा मसाला घर पे होता है ना तो फिर भाई इन लोगों को भेजो तो इन लोगों को कुछ मिलता भी नहीं बाकी ऐसे ही होता है, मतलब एंड मोमेंट पे आप कह रहे हो कि हमें बस अभी बस गार्निश करना है, हमें कीमा बनाया है या कुछ भी बनाया है, हरा मसाला चाहिए इसमें ऐड करना है, तो उस वक्त ना मिलेगा ही नहीं और वो होता ऐसा लगता है नापैद हो गया मतलब वो चीज़ नापैद हो जाती है। ऐसे ही है इन लोगों के साथ ना। खैर मैं पता नहीं कितने साल बाद भाई के साथ गई थी, मतलब ग्रॉसरी करने के लिए। एक बार मैं लास्ट टाइम पता है मैं कब गई थी, मैं गई थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना कोरोना का, मैं तब गई थी। और मैं अभी गई हूँ भाई के साथ। मैंने भाई से कहा भाई हर बार आपको चलना चाहिए ताकि आपको भी रेट्स का पता हो ना। उन्हें कुछ पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है कौन सी चीज़ कितनी की मिलती है, हर चीज़ पे चौंकते रहते हैं ये इतनी की हो गई ये उतने की हो गई। ऐसे ही है, जाओगे मार्केट तो पता चलेगा ना सही बात है, कितने की होती वो है, निकलते ही नहीं है। खैर ये वाले काम हम ही देख रहे होते हैं। अच्छा बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक एक गड्डी को मैंने पहले हरे धनिए को अलग ही टिश्यू में लपेट के रख दिया था, और इसी तरीके से पुदीने की गड्डी को भी मैंने चेक कर लिया था कि उसमें कुछ ख़राब तो नहीं है, और उसके बाद उसको भी मैं लपेट के रख दूँगी। तो इससे ये होगा, एक पूरा डब्बा मैंने इसके लिए अलग ही बना दिया था ताकि वो ना बिल्कुल भी गले नहीं जब तक ये इस्तेमाल हो जाए आराम से, इसमें कुछ ख़राब ना हो। तो टिश्यू में अच्छे तरीके से इसको लपेट के रख लें तो आपका भी हरा धनिया पुदीना आराम से चल जाएगा। और जो हरी मिर्चें होती हैं उसको खुली बास्केट में रखना चाहिए तो वो जब भी सही रहती हैं। बस ये हमारे हो गए थे सारे के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह, और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।